वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम नंबर सिस्टम का 4 टाइप लेके आए हैं, लेक्चर 4 लेके आए हैं। तो चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। कह रहा है यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या के में जोड़कर बढ़कर अपने आप का कितना 125% हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब 2% दिए हों और अनुपात पूछे, ध्यान से सुनना, जब 2% दिए हों और अनुपात पूछे तो हम क्या करेंगे, कि पहली संख्या लिख लेंगे अनुपात दूसरी संख्या। तो इसका रेशियो हम लेंगे y/x। पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो हमने क्या लिया, y/x। तो इसको हम पहली को मान लेंगे x और दूसरी को y। अब देखो ये 100 से कितना अधिक है, 25 अधिक है। ये वाला 125 100 से कितना अधिक है, 25। तो 25 ही लेंगे। तो y का मान कितना हो गया हमारा 25 और x का मान कितना है 15। अब इनका रेशियो निकाल लो, 25 5 15। तो 5/3। यही इसका क्या होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या होगा, अनुपात। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है ना। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, जब भी 2% देके क्या पूछे, अनुपात पूछे, तो हमेशा यही करना है, पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या का। ठीक है, तो क्या मानेंगे y/x। तो y का मान कितना है यहाँ 20%, 20 रख दो, और x का मान कितना है 35। तो आप काट दो, 5 को 20 और 5 सत्ते 35। तो ये आ गया आपका पहली संख्या का अनुपात और दूसरी संख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 10% और दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो इनका अनुपात ज्ञात करो। अब देखो यहाँ परसेंट तो दिया ही है, लेकिन अनुपात भी दे दिया, फिर अनुपात पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, केवल परसेंट दे के अनुपात पूछ रहा था। यहाँ अनुपात देखे भी क्या अनुपात पूछ रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है। अब पहली संख्या यहाँ देखो कितना है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो अनुपात कितना दिया है, 3:5 दिया है। ठीक है, पहले में कितना 10% की वृद्धि, तो ये कितना हो गया 110। ठीक है, और दूसरी वाली में कितनी हो रही, इसमें हो रही 20% की, तो 20 रख दो, अनुपात तो दिया ही है, तो 120 हो गया। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 22 पंजे 110। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 40, 22/40, अर्थात 2 से काटा तो ये कितने 11 और ये 20, तो 11/20 ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 3/4 भाग उसी संख्या के 30% से कितना 36 अधिक है। किसी संख्या हमने मान ली x का 3/4 भाग उसी संख्या के यानी x के 30%, यानी 30% का मतलब क्या है 30/100 से कितना 36 अधिक है, 36 अधिक है। किसी संख्या का 3/4 उसी संख्या के 30% से 36 अधिक है। ठीक है, तो अब इसको इस तरफ ले आए, 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो ये कितना 3, ये तो 3x/4 हो गया, और ये आ गया ये 3x/ कितना 10, तो माइनस का इधर आ जाएगा 3x/10, इंटर डिफरेंस लगा लूँ, बराबर कितना हो गया उस तरफ 36। तो अब दोनों में कॉमन क्या है 3x, तो 1/4 माइनस 1/10 बराबर 36। तो अब इसे सॉल्व कर लेना, x का मान निकाल लेना, बस हो गया सॉल्व। बस यही वाला रिलेशन बनाना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। किसी संख्या का 3/4 उसी संख्या के 30%, यानी का मतलब क्या है गुणा, उसी संख्या का 30%, 30/100 से 36 अधिक। ठीक है, तो x का मान निकल आएगा। नेक्स्ट
तो कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या का में 24 जोड़ने पर उसी संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है। किसी संख्या में हमने 24 जोड़ दिए, ठीक है, उसी संख्या में कितनी 60% की वृद्धि हो जाती है। 60% की वृद्धि का मतलब है 160/100, ठीक है। इतनी बात क्लियर। किसी संख्या में 24 जोड़ने पर उसी संख्या में कितने 60% की वृद्धि। ये पहले 100 था तो 160/100। अब देखो यहाँ से कितने 20 से काट दो तो 2 अट्ठे 16 5, ठीक है, 20 500 और 20 अट्ठे 160, क्लियर। अब ये कितना हो गया 8x/5। अब ये तो 24 रहा, ये 8x/5 हो गया। ये x माइनस का इस तरफ आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आ गया ये, तो 5x, तो 8x माइनस 5x/5 बराबर कितना 3x/5। तो 3 से ये काट दिया, 3 अट्ठे 24, तो ये 8 इस तरफ आएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 8 5 40, तो x बराबर कितना आ गया 40। अब ये संख्या निकल आई, संख्या हमने क्या मानी थी x, तो कह रहा है x उस संख्या का 75%, यानी x का 75%, 75/100, यानी x कितना है अपना 40 का 75% निकाल दो, 75/100। तो 40, 20 दूनी 40 और 20 5 100 है, 15 75, 15 दूनी 30, तो उसका 75% कितना होगा 30 होगा। बस हो गया। नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, तो ये कह रहा है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 37 है। तो देखो क्रमागत संख्या कौन कौन सी मांगी गई हैं, x+1 x+2 ये होती हैं क्रमागत संख्याएं, ठीक है। तो हमने दो क्रमागत संख्या ये मान ली। कह रहा है अंतर इनके वर्गों का अंतर कितना है 37 है। तो पहले बड़ी वाली को लिखेंगे, दो संख्याओं में से ये पहले वर्ग किया इन दो संख्याओं का, ठीक है। वर्ग करने के बाद क्या किया, अंतर किया हमने, अंतर बराबर कितना है 37 है, ठीक है। तो इसको खोला a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab 2x1, ठीक है, माइनस x² बराबर 37। तो ये दोनों कैंसिल। अब देखो यहाँ ये 1 उस तरफ जाएगा तो इस तरफ तो 2x और इस तरफ क्या था 37, माइनस ये 1 उस तरफ गया तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। यही आपका क्या है आंसर। तो वो कह रहा है छोटी संख्या कौन सी है आपकी x है यानी 18। अगर बड़ी संख्या पूछता तो x+1 यानी 18 + 1 कितना हो जाता 19। नेक्स्ट। आज गर्मी बहुत है। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 100 है। तो यहाँ सम संख्याओं की बात कर रहा है। हमने क्रमागत संख्या क्या मानी थी x, x+1 x+2 इस तरह। लेकिन सम की कंडीशन आ जाए तो आप ये मानना x, x+2 x+4 x+6। x बराबर अगर इसमें 2 रखोगे तो देखो यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ से 8, तो ये आपकी कैसी हो जाएंगी सम संख्या। तो दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहले दो क्रमागत संख्या हमने ये मान ली, इनका क्या किया वर्ग, फिर क्या किया अंतर, फिर अंतर किया बराबर कितना है 100 है। पहले वर्ग करके दो क्रमागत सम संख्याओं का फिर अंतर किया हमने। तो अगर वो कहता अंतर का वर्ग, तो अंतर का वर्ग पहले हम अंतर करते इनका इस तरह, फिर इनका क्या करते वर्ग करते, लेकिन वो वर्गों का अंतर पूछ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको a+b को होल स्क्वायर को खोलो तो a² + 2 का वर्ग कितना होगा 4 + 2ab यानी 2 × x × 2 माइनस x² बराबर 100। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया 4 + 4x बराबर 100, ठीक है। अब ये 4 इस तरफ जाएगा तो 4x 100 - 4 तो कितना हो गया 96। तो 4x बराबर 96, तो कितना 24 को 96, x बराबर कितना आ गया 24। छोटी संख्या कितनी है आपकी 24। अगर बड़ी संख्या पूछता तो x+2 यानी 24 और 2 26 होता है। नेक्स्ट।
क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 7 से गुणा करने पर 7 जोड़ने पर 17 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या होगी। तो देखो जब गुणा करके उतना ही जोड़े, जितने से गुणा कर रहा है उतना ही जोड़े, तो हम ट्रिक क्या लगाएंगे, इससे गुणा कराएंगे और इसी को जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेगा या घटाएगा, जोड़ेगा या घटाएगा, ये हो गया डी माइनस। अगर यहाँ जोड़ रहा है तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर घटा रहा है तो इधर प्लस आ जाएगा। तो देखो अब कह रहा है उसी किसी संख्या में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर 7 ही जोड़ रहा है, तो कितना 7 जोड़ रहा है, और कितना विभाज्य आ रहा है, डिविजिबिलिटी कितनी है 17। जब इधर प्लस आया 7 जोड़ रहा है तो इधर क्या लगा देंगे माइनस, डिविजिबिलिटी कितनी है 17 माइनस 1, तो बस गुणा करा लो, 17 गुणा 17 में से एक गई 16 प्लस 7, तो 16 सत्ते 112 और 7 119, यही आपका क्या है छोटी विभाज्य संख्या हो गई। नेक्स्ट कह रहा है किसी संख्या में 13 से गुणा करके गुणनफल में 13 घटा दिया जाए, अभी अभी बताया मैंने। ठीक है, तो 13 से गुणा कराया और कितना घटा रहा है 13 घटा रहा है। जब यहाँ घटा रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा डिविजिबिलिटी +1, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। डिविजिबिलिटी कितनी दी है 9 दिया है ना, 9 + 1 -13, 9 और 1 10, तो 13 ढाई 110, वो 13 ढाई 130, सॉरी यार हो जाता है। अब घटा दिया तो कितना हो गया 117, यही क्या है ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट